बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अलरखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद की मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियत सेठ महमूद यूथ ग्रुप के चेयरमैन सेठ महमूद ने कहा है कि वतन के दफा और सलामती के लिए फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। शोहदा मुल्क और मिलत के मोहसिन हैं। ये धरती शहीदों ने अपने लहू से सींची है। सेठ महमूद ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी अवाम और इदारे यकजा हैं। पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए जहां जवानों का पसीना गिरेगा, हम अवाम का खून गिरेगा। शोहदा हमारे हीरो और कौमी एहसासा हैं। कौम के काबिल फ़ख्र सपूतों ने अपना लहू का नजराना पेश करके लाजवाल तारीख रकम की है। हम ही नहीं, पूरी दुनिया खराज तहसीन पेश करती है। चौधरी मोहम्मद अमजद, ब्यूरो चीफ साहिवाल हड़प्पा शहर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए 9 मई के हवाले से पुरतशद्दुद वाक़यात भरपूर मज़म्मती रैली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA नवीद असलम खान लोधी और मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी की क़यादत में हड़प्पा सिटी गवर्नमेंट मिडल स्कूल, मेन बाजार, रावी चौक, मुमताज़ाबाद से होते हुए लोधी हाउस इख्तिताम पजीर हुई। नवीद असलम खान लोधी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि हम पाक फौज के साथ हैं और 9 मई को जो पुरतशद्दुद वाक़यात जलाओ घिराव हुआ है, जनाह हाउस जो मुल्क पाकिस्तान का कीमती सरमाया और असासा है, इनको नुकसान पहुंचाने वाले शरपसंद अनासर के खिलाफ इनके इस अमल की भरपूर मजम्मत करते हैं और इनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। कोट अद्दू ट्रैफिक हादसा। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। कोट अद्दू नाला सरदार के करीब अंदोहनाक हादसा। होंडा कंपनी ट्रॉलर और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम। मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाँ भाग, ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार। नुमाइंदा खुसूसी आल पंजाब शेख वकास इकबाल, बहावलनगर से ब्रेकिंग न्यूज़। एक बार फिर बहावलनगर अड्डा गजियानी पेट्रोलिंग पुलिस की दबंग कार्रवाई। लाहौर से चोरी होने वाली गाड़ी बरामद, इश्तिहारी गिरफ्तार, नाजायज असला बरामद। SS पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस बहावलपुर रीजन मुजम्मिल हुसैन, DSP चौधरी तालिब हुसैन की हिदायत पर गश्त इंचार्ज राव आतिर ज़िशान ने हमरा टीम मोहम्मद अमजद, मोहम्मद इस्माइल ने अपनी खिदमात को सरअंजाम देते हुए इब्रार हुसैन की लाहौर से चोरी होने वाली गाड़ी बरामद करवाई, जिसका मुकदमा थाना शाहदारा लाहौर दर्ज था। इश्तिहारी मुजरिम को थाना सदर बहावलनगर मुंतकिल कर दिया गया। अड्डा गजियानी पेट्रोलिंग पुलिस आतिर ज़िशान ने मालिक गाड़ी को इतला दी तो जो बहुत खुश हुआ। अपनी गाड़ी की खबर सुनते ही बहावलनगर गजियानी पेट्रोलिंग पुलिस की तमाम टीम के मेंबरान का दिल से शुक्रिया अदा किया। पेट्रोलिंग पुलिस गजियानी ने मजीद नाजायज असला बरामद करके मुकदमा थाना सदर दर्ज करवा कर मुलजिम को पाबंद सलासल करवाया। थाना सदर में दर्ज मुकदमे का इश्तिहारी गिरफ्तार करके सलासल थाना करवाया। राव आतिर ज़िशान ने पेशा वराना मुजरिम और दहशतगर्दों को पैगाम देते हुए यकीन दहानी करवाई कि जब तक मैं और मेरी टीम अपनी खिदमात को सराहा अंजाम दे रहे हैं, पेट्रोलिंग गजियानी लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त कोशा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अहमद है। कुछ अर्सा पहले मेरी गाड़ी जो है वो चोरी हो गई थी शाहदरा के एरिया से, जिसके मैंने पर्चा नंबर 518/23 रजिस्टर करवाया था। और आज बहावलनगर एरिया से पेट्रोलिंग पुलिस ने उस गाड़ी को रिकवर किया है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी गाड़ी जो है वो रिकवर कर। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अलरखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक तालीम किसी भी मुल्क की तरक्की का जीना होती है। अक़वाम आलम में वही कौमें मोतबर ठहरती हैं जो तालीम को तरजीह देती हैं। तालीम का फ़रोग़ ही हमारा तरह इम्तियाज़ है। इन ख़यालात का इजहार मुमताज़ माहिर तालीम राना इमदाद अली गोगी ने पंजाब कॉलेजेस हारूनाबाद में गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि एजुकेशन का मयार बनाया ताकि हमारे बच्चे मयारी तालीम हासिल करके तालीमी मैदान में अपनी काबिलियत मनवा सकें और मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। बहावलनगर से लोहार का अड्डा पेट्रोलिंग पुलिस की दबंग कार्रवाई। गाड़ी की चेकिंग के दौरान नाजायज असला बरामद। SS पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस बहावलपुर रीजन मुजम्मिल हुसैन, DSP चौधरी तालिब हुसैन की हिदायत पर गश्त इंचार्ज मजहर हुसैन, हमराह टीम सदाम हुसैन और मोहम्मद अकबर अली ने अपनी खिदमात को सरअंजाम देते हुए दौरान चेकिंग मेहरान गाड़ी को रूटीन के हिसाब से चेक किया। दौरान चेकिंग 2 अदद पिस्टल, 3 अदद जिंदा रोंद मैगजीन बरामद हुए। मुलजिम को फौरन हिरासत में लेते हुए थाना घमनपुर में FIR करवाकर अड्डा लोहार का पेट्रोलिंग पुलिस ने गाड़ी नाजायज असला मुलजिम को पाबंद सलासल करवाया गया। अड्डा लोहार का पेट्रोलिंग पुलिस के इंचार्ज मजहर हुसैन ने पेशा वराना मुजरिम और दहशतगर्दों को पैगाम देते हुए यकीन दहानी करवाई कि जब तक मैं और मेरी टीम अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं, लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त कोशा हैं।
शेखुपुरा एग्जेक्टिव लेस्को की बड़ी टीम का एक साबिक रुकन पंजाब असम्बली के गांव पर मरीदके के करीब छापा। पूरा गांव बिजली चोर निकला। महाना करोड़ रुपए की बिजली चोरी होती थी। मुकदमा दर्ज बताया जाता है। चीफ एग्जेक्टिव लेस्को को खुफिया जराए से इतला मिली कि मरीदके के करीब एक साबिक MPA के गाँव में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है, जिस पर SE लेस्को शेखुपुरा और एक्सियन लेस्को डिवीज़न मरीदके चौधरी मुजम्मल, SDO रावी रयां सब डिवीज़न सुनील जमील, SDO सब डिवीज़न सिटी और किनाल पार्क दर्जनों लेस्को एहलकारों पुलिस की भारी नफरी के हमरा गांव पर छापा मारा तो पूरा गांव महाना करोड़ों रुपए की बिजली चोरी करता पाया गया। लेस्को एहलकारों ने बिजली चोरी पकड़ते कार्रवाई शुरू कर दी तो गाँव के लोगों ने लेस्को टीम पर हमला कर दिया और पकड़ा गया सामान छीन लिया। लेस्को एहलकारों ने बामुश्किल जान बचाई। मरीद के सदर पुलिस ने SDO रावी रयां सब डिवीज़न सुनील जमील की दरख्वास्त पर 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुगल फाउंडेशन के ज़ेरे पाक फौज के साथ यकजहती के लिए मरीद के GT रोड पर बहुत बड़ी रैली निकाली जाएगी। हमारी मसल्ह अफवाज मुल्क की जाफरियाई सरहदों और 23 करोड़ पाकिस्तानियों के मुहाफिज हैं। इसके शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। इन ख्यालात का इजहार मुगल फाउंडेशन पाकिस्तान मरीद के सदर शहजाद मुगल की रहाइश गाह पर मुगल फाउंडेशन पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी समेत दीगर समाजी सहाफ़ती ताजिर तंजीमों के नुमाइंदा अहदेदारान के इजलास में हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PP 136 से नामजद उम्मीदवार हाजी लाला फारूक मुगल फाउंडेशन पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन मोहम्मद सलीम मुगल, अलहाज मौलाना हाफिज उस्मान रबानी, डॉल्फिन राउंड के शान, सिटी प्रेस क्लब के चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल अल्लाह रखा आमिर, सदर राना जाफर और दीगर्स ने इजहार ख्याल करते कहा, 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह अल्फाज से लिखा जाएगा। कौमी इदारों पर हमलों से दुश्मन को खुश किया गया। कौम अपनी मसल्ह अफवाज के साथ खड़ी है। शोहदा गाजियों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इजलास में पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार भी किया गया और अर्ज़े वतन पाक फौज के शोहदा गाजियों के लिए दुआ भी की गई। शेखुपुरा से आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राना एजाज अहमद के ज़ेरे इंतज़ाम सैलाब से निपटने के लिए अपर चनाब नहर खानपुर पर प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर थे। डिप्टी कमिश्नर ने सैलाब से निपटने के लिए लगाए गए तमाम इदारों के रिलीफ कैंपों और फर्जी मशकों का मुआयना। मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 1112 की तरबियत याफ्ता कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस ने CRTS टीमों में हिस्सा लिया और PDMA के नुमाइंदे ने तमाम इदारों खुसूसन रेस्क्यू 1112 की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। रेस्क्यू 1112 की जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे हुए अफराद की हंगामी इनखला और गोताखोर का अमली मुजाहरा किया गया। रेस्क्यू 1112 की जानिब से इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किया गया। इसके अलावा तमाम महकमों की जानिब से अवाम को बरवक्त और बेहतर तौर पर रिलीफ फराहम करने के लिए इमदादी कैंप भी लगाए गए। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन लार्ज विंग के नायब सदर मरकजी अंजुमन ताजरान के लीगल एडवाइज़र अहमद हसन पाशा एडवोकेट ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात मुल्क दुश्मन एजेंडे की तकमील के लिए कराए गए। इमरान खान का नज़रिया बेनकाब हो चुका और इमरान खान की मसनूई कबूलियत के गुब्बारे से हवा निकल गई है और आने वाला दौर नून लीग का है। इमरान खान ने बैरूनी फंडिंग से पाकिस्तान में फितना और फसाद को फ़रोग दिया और मुल्क को मुसलसल माशी और सियासी इस्तेहकाम से दो चार किए रखा। अफवाज पाकिस्तान के तनसीबात पर हमले दरअसल पाकिस्तान की वहदत और सालमियत पर हमले हैं, जिनके जिम्मेदारान को कैफर किरदार तक पहुँचाना अशद ज़रूरी है। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ दुनिया की किसी भी फ़ौज से ज़्यादा हैं। कौम अपने शोहदा और गाजियों पर फ़ख्र करती है। उन्होंने कहा कि PTI की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क से इस फितने का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। जब से PTI सियासत में फ़ाल हुई है, इस वक्त से लेकर अब तक मुल्क में सियासी और माशरती इस्तेहकाम है, जिससे मुल्क और कौम का शदीद नुकसान हुआ है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा है कि PTI को छोड़कर जाने वाले अपनी सियासत अपने हाथों दफन कर रहे हैं। इनका मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में कोई किरदार नहीं होगी। कौम इन्हें मुस्तरद कर देगी। PTI हुकूमत गिराए जाने की साजिश दौरान मुनहरफ होने वाले अरकान असम्बली को जिस तरह ज़मनी इलेक्शन में कौम ने बुरी तरह मुस्तरद किया, इसी तरह आइंदा भी सियासी लोटों को कभी वोट नहीं देगी। इमरान खान मुल्की सियासत का
महूर और मरकज़ हैं जिन्हें माइनस नहीं किया जा सकता। कौम आज भी कप्तान की क़यादत में मुत्तहिद है। आइंदा इंतखाबात में PTI एक बार फिर भरपूर सियासी क़ुव्वत बनकर सामने आएगी और मुखालिफ सियासी जमातों को शिकस्त और रिखत से दोचार करेगी। इमरान खान दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। उन्होंने कहा कि मिसाक जमहूरियत करने वाले आज मिसाक अमरीत की छतरी तले बैठे हैं। PTI को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इमरान खान पर मुकदमात की बौछार करके इन्हें सियासी जदोजहद से रोकने की साजिश रची गई है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला नायब सदर चौधरी अजहर महमूद वर्क ने कहा है कि PTI से जाने वाले किसी दबाव पर नहीं, अपनी मर्जी से इमरान खान से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं। PTI अपनी मौत आप मर चुकी है। तहरीक इंसाफ सब कुछ करने के बाद अब नज़ा की हालत में है और ऐसी हालत में कबूलियत नहीं होती। अपोजिशन ने अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को फारिग किया तो इमरान ने समझा कि वो वज़ीर आज़म नहीं तो कोई नहीं हो सकता। इमरान खान ने इस्तीफ़ों का ड्रामा रचाकर अपनी मर्जी का दोबारा इंतखाब चाहा और 2 असम्बलियाँ ख़त्म करके मुल्क में बहरान की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश की और फिर अमेरिका पर इल्ज़ाम तराशी करके ये मलबा भी जनरल बाजवा पर डाल दिया। उन्होंने कहा इमरान खान ने IMF से जो मुआहिदा किया इसको खुद ही तोड़ा और मुल्क को माशी बहरान का शिकार किया। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत सोच बूझ का मुजाहरा ना करती तो आज मुल्क की मईशत डिफ़ॉल्ट कर चुकी होती। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम सियासी जमातें माशी बहरान के खात्मे के लिए मुत्तहिद हैं। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर हाउस और GHQ पर हमले किए गए, शोहदा की यादगारों की तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव किया गया। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहसील सदर चौधरी शफकत अली जट कजर ने कहा है कि इमरान खान को अपनी सियासत की नहीं मुल्क और कौम की फिक्र लाहक है। वो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और मुस्तहकम देखना चाहते हैं। इक़्तिदार पर मुसल्लत टोला अपने सियासी मकासद की खातिर रियासत की ताकत मुखालिफ सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। 9 मई के वाक़यात की PTI की क़यादत ने खुले अल्फाज में शदीद मज़म्मत और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया है, मगर हुक्मरान पर तशद्दुद वाक़यात का इल्ज़ाम PTI पर डालकर सियासी मकासद का हसूल चाहते हैं, जिसकी खातिर ये हर ओछे हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की और आज भी वो मौजूदा सूरत हाल पर मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, मगर जमहूरियत के फ़रोग़ का राग अलापने वाले हुक्मरान अमली तौर पर जमहूरी इक़्तिदार अपनाने को तैयार नहीं और मुज़ाकरात की बजाय क्रैकडाउन को तरजीह दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अदलिया के फैसले नहीं माने जा रहे, इससे मुल्क तबाही की तरफ जा सकता है। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक ना बनाया जाए। इमरान खान मुल्की वकार की ज़ामिन और फ़रोग़ जमहूरियत के दाई हैं जो आइन की पासदारी की जदोजहद कर रहे हैं, जिससे कतई दस्तबरदार नहीं होंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, मारूफ कानूनदान कासिम इकबाल शाकर एडवोकेट हाई कोर्ट ने कहा है कि जिनाह हाउस कौमी असासा है, रियासत इसकी फौरी तामीर नू यकीनी बनाए। हम जिनाह के वारिस हैं, इनकी यादों को कुचलना नाकाबिल बर्दाश्त है। अफवाज पाकिस्तान ने मिसाली सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए रियासत को बड़े सानेहा से बचा लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर की क़यादत में पाक फौज के जांबाजों ने ताकत की बजाय रियासत की सालमियत यकीनी बनाने के लिए रवादारी और बुर्दबारी का भरपूर मुजाहरा किया, जो काबिल कदर और काबिल रश्क है। इस्लामी तालीमात की रूह से मुसलमानों को किसी मफतूह रियासत में भी तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग जिनाह हाउस समेत कौमी इमलाक की तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे वो यकीनन अब पछता रहे होंगे। जिस तरह 9 मई को बानियाने पाकिस्तान की अरहवा को तड़पाया गया, वो अमराना रवैया फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पाक सरजमीन किसी के नापाक इरादों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कोयटा के साथ साथ चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद हो रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम फौज पाकिस्तान के साथ अपनी वालहाना मोहब्बत पर समझौता ना कर सकते। वज़ीराबाद चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको शाह मोहम्मद अयूब ने कहा कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक सार्फिन को बेहतर सर्विसेज फराहमी का वादा हर सूरत पूरा होगा। लोगों के दुख दर्द बांटना सुन्नत नबवी और हुक्म खुदाबंदी भी है। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद अपनी इस रिपोर्ट में। मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर निसार अहमद चीमा के हमरा ग्रेड स्टेशन वज़ीराबाद गैपको के फीडर मौलाना ज़फ़र अली खान की अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब के शुरका से अहताम में चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको जाम अयूब का कहना था कि गैपको के लाखों सार्फिन के साथ कमिट का हद पूरा करना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है, जो हम अपने स्टाफ के साथ मिलकर निभा रहे हैं। 64 किलोमीटर लंबाई पर मुश्तमिल मौलाना ज़फ़र अली खान फीडर पर 12,000 से ज़ायद सार्फिन हैं।
जो फीडर तवील होने के बाद स्ट्रिपिंग का मसला था। 8 करोड़ रुपए की लागत से फीडर को मुख्तलिफ हिस्सों में मुनक़सम करने से वोल्टेज का मसला खत्म होगा और वोल्टेज में बेहतरी आएगी, जिससे इलाके में इंडस्ट्री और नए ट्यूबवेल कनेक्शन लगने से मईशत में बेहतरी आएगी। अगस्त 2023 में यह मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। डिवीजन का कोई फीडर ओवरलोड नहीं होगा। मुतलका गैप को अफसरान को इस सिलसिला में अहकाम दे दिए हैं। मुतलका एसडीओ और एक्सीएन निशानदही करेंगे। फौरी ओवरलोडिंग फीडर का मसला हल किया जाएगा। मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर निसार अहमद चीमा ने चीफ एग्जीक्यूटिव गैप को और इनकी टीम की काविशों को सराहा और कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के अवामी खिदमत के मिशन में शाना बिशाना चलने पर गैप को अफसरान और इनकी टीम सताइश की मुस्तहिक है। डायरेक्टर बीओडी राणा फरहान मुअज्जम ने बताया कि इस फीडर की बाइफ्रेशन के इलाके के हवाले से मुआशी लिहाज से फायद हासिल होंगे। वोल्टेज की कमी का मसला हल कर दिया गया है। एसडीओ कैंट सर्कल गैप को शेख अमानुल्लाह ने बताया कि 8 करोड़ रुपए की लागत से रामगढ़, पातो की लवेरीवाला और दीगर इलाकों में बिजली के मसाइल खत्म होंगे। इस मौका पर डिप्टी मैनेजर पब्लिक रिलेशन राना मोहम्मद जहांगीर, अकबर अली एक्सीएन, गैपको डिवीजन वजीराबाद, अब्दुल समद समरू, इम्तियाज चीमा, एसडीओ सैयद मोहम्मद सलीम शाहिद, मुजाहिदाबाद, समर जवेद और दीगर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़ वजीराबाद। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2023, 22 और 24 मई को श्रीनगर में टूरिज्म G20 वर्किंग ग्रुप के इजलास की मेज़बानी के हिंदुस्तान के इकदाम को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने 2023 से 22 और 24 मई को श्रीनगर में टूरिज्म G20 वर्किंग ग्रुप के इजलास की मेज़बानी के हिंदुस्तान के इकदाम को वाज़िया तौर पर मुस्तरद कर दिया। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। ये तनाज़ा 7 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। इस पस मंज़र में हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों और बैनुल-अक़वामी कानून को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए इस मीटिंग की मेज़बानी की। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद एक अहम पेश रफ्त में सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मे को एक हुक्म जारी किया, जिसमें गुज़िश्ता चंद माह के दौरान सोशल मीडिया पर सामने आने वाली ऑडियो लीक्स के तहकीकात के लिए गुज़िश्ता हफ्ते तश्कील दे दिए गए। अदालती पैनल की तश्कील से मुतालिक वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन की कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को मजीद कार्रवाई करने से भी रोक दिया। ये फैसला 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आला अदलिया से मुतालिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए हुकूमत के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत के बाद किया। गुज़िश्ता हफ्ते वफाकी हुकूमत ने नसफ दर्जन से ज़ायद लीक होने वाली ऑडियो क्लिप्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया था, जिसमें मुबैना तौर पर आला अदलिया के कुछ मौजूदा और साबिक अरकान और इनके ख़ानदान के अफराद शामिल थे, ताकि इनकी हकीकत और आज़ादी पर असर का तयन किया जा सके कि अदलिया 3 रुकनी जुडिशल कमीशन की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे थे और इसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल थे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इब्रारुल हक और सैफ ने अल्लाह न्याजी जुमे को पार्टी छोड़ने के लिए अपने फैसले का ऐलान किया और इनका नाम इन अरकान की तवील फहरिस्त में शामिल है, जिन्होंने 9 मई के बाद साबिक हुक्मरान जमात को छोड़ दिया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हक ने कहा है कि इनकी परवरिश सियासी और फौजी दोनों घरानों में हुई, जहाँ कुरान की तिलावत और इकबाल के बांगे दरा और बाले जबरीन का मुतालिया ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि राशिद मनहास शहीद और मेजर अजीज़ भट्टी शहीद इनके हीरो थे। उन्होंने मसला अफवाज और शहदा के साथ अपने जज्बाती ताल्लुक पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि जब मैं हज के लिए खाना काबा गया तो किसी और चीज़ की दुआ करने के बजाय मैंने शहादत की दुआ। पाकिस्तान के लिए कुछ करने का जज्बा हमेशा मेरे साथ रहा है। हक ने कहा कि सब ने 9 मई के वाक़े की इनके साथी गवाही दे सकते हैं कि उन्होंने इसी दिन फसादात के वाक़यात पर सख्त तनकीद की थी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी सदर डिवीज़न मोहम्मद नबील खोखर की सदर दफ्तर में क्राइम मीटिंग, सदर डिवीज़न के एसडीपीओज़ और एसएचओज़ की शिरकत। एसपी सदर ने तमाम थानों की कारकर्दगी का जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोताहियों को दूर किए बगैर समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए नीलोवर हार्ट्स प्रोजेक्ट शुरू कराने पर
कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। CDA ने 2021 में नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के तावन से मज़कूरा हाउसिंग स्कीम का आगाज़ किया था। शहरी एजेंसी ने मज़कूरा मंसूबे के लिए अपनी ज़मीन और फंड्स मुख्तस किए थे। बाद CDA ने 2000 अपार्टमेंट्स खुसूसी तौर पर समुंदर पार पाकिस्तानियों को फ़रोख्त करने का फैसला किया। ताहम मज़कूरा इक़दाम ने NPHDA पहले ही माशरे के कम आमदनी तबकों को मुतअद्दिद अपार्टमेंट्स अलाट किए थे। बाद जब CDA ने तकरीबन 2000 अपार्टमेंट खुसूसी तौर पर गैर मुल्कियों को फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया तो मौजूदा हुकूमत ने अपने ज़र-मुबादला के 1-2 बिस्तरों का अपार्टमेंट $30,000 की कीमत में फ़रोख्त होना था। इस्लामाबाद प्रेस रिलीज़ आलमी मजलिस अमन बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान। इस्लामाबाद प्रेस रिलीज़ आलमी मजलिस अमन बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तानियों के चेयरमैन एजाज़ अली छजड़ू के अहकामात पर अफ़वाज पाक के हिमायत में 21 मई बरोज़ इतवार शाम 4 बजे सेंट टॉरिस से आगाज़ बाद फैसल मस्जिद के पहले सिग्नल तक इख्तिताम पजीर होगी। रैली की क़यादत गुल ज़मान वज़ीर सदर IPCIH मीर शबीर बलोच, चेयरमैन IPCIH बलोचिस्तान मिस इरम सलीम, सदर वुमेन विंग इस्लामाबाद की समाजी शख्सियत मलिक अमजद हुसैन अलवी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। इरम मोहम्मद सलीम IPCIH की तरफ से पाक फ़ौज के लिए हम लोग कल रैली में शिरकत कर रहे हैं और हमारे साथ जो पाकिस्तान के लोग हैं जो आर्मी से मोहब्बत करते हैं वो कल शिरकत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।